दोस्त सलाम नमस्ते आदाब। मैं हूँ आरजे आर्यन और वो हम ही से पूछते हैं कि हमारा वजूद क्या है, जानते नहीं कि नाचीज को आर्यन कहते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तारीफ की जरूरत है और ये जो स्क्रीन में आपको दिख रही है इनको तारीफ की जरूरत नहीं है। तो अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो तो निकिता गांधी के स्वागत में तालियां बजनी चाहिए। तो, तो निकिता, आपका स्वागत है मेरे शो में। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निकिता, बाकी सवाल पूछने से पहले ना एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब नर्वस फील करती हो तो क्या करती हो? हँसती हूँ। बट वो ऐसी चीज़ है कि मैं हर सिचुएशन में हँसती हूँ, तो आपको समझ में नहीं आया कि मैं नर्वस हूँ या नहीं। वो हमारे साथ ऐसा है ना कि लड़कियों के साथ ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, तो जब हो जाती है तो पहले नर्वस फील करते हैं। तो आपने बता दिया तो मैं हंस हंस के इंटरव्यू करूंगा, अच्छा लगेगा मुझे। अब तो नया सॉन्ग रिलीज हुआ है तो पहले बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन। रांझा तेरे थैंक नाल। तो कैसी वाइब रही, कूल या हॉट? दोनों। कभी-कभार वो एसी में गरम लगता है और बाहर गर्मी में ठंडा लगता है, वैसा वाला गाना। जब इसका वीडियो देखा तो हमें गर्मी और सर्दी क्या लग रही थी, हमें तो ये भी महसूस नहीं हुआ। एग्ज़ैक्टली। वैसे तो निकिता, एक और बात है कि हम मेरे लिए ना कभी किसी लड़की ने गाना नहीं गाया है, तो अगर आप रांझा तेरे नाल गा देंगी तो मैं इस कॉन्वर्सेशन के बाद बेहोश हो जाऊंगा। तो फिर तो नहीं गाना चाहिए मुझे। आप उसके बाद मैं बेहोश-वेहोश हो जाएँगे तो नहीं होगा ना। नहीं, होश में लाने की भी मेरे पास दवाई है ना। क्या है? नेक्स्ट तो सॉन्ग। हाँ, नेक्स्ट सॉन्ग। समझ गई टैक्टिक। चलो, मैंने कभी एक्चुअली ये गाना गाया नहीं है बिकॉज़ अभी रिलीज़ हुआ है, तो ट्राई करती हूँ। आप ऐसे गुनगुना भी देंगे ना तो वो भी ऐसे सुरीला लगेगा। हल्की-हल्की सी सांसें, ऐसा ही है ना कुछ? हाँ, हाँ। देती है क्यों आवाज़ें, दस्तक तेरी हो जैसे। आ पास आ, तुझको इजाज़त है, देखो ज़रा कितनी ये चाहत है, कहने लगी है ये खामोशियाँ, दिल में तेरे नाल लाई, रांझा तेरे नाल, दिल में तेरे नाल लाई, रांझा तेरे नाल। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ऐसे लग रहा था कि ये वो MP3 ही प्ले हो रहा है, निकिता लाइव नहीं गा रही। क्या बोल रहे हो? बट अरे, थैंक्स यार, कॉम्प्लीमेंट के लिए, क्योंकि मैंने कभी ये पहली बार सच में मैंने गूगल करके मैं ऐसे गेस करके गा रही हूँ कि कॉर्ड्स क्या होंगे इस गाने के। उससे समझ आ रहा था। हाँ, क्योंकि मुझे लगा यार लिरिक्स तो ठीक से गाना चाहिए और कॉर्ड्स क्या है, मैंने ऐसे तुक्का मार के गा लिया। इस मंथ आपका बर्थडे भी था, तो ये वाला बर्थडे गिफ्ट इतना लेट क्यों मिला मतलब? लेट क्यों मिला? क्योंकि बर्थडे महीना सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए इस महीने में गाने के बाद गाने ही निकल रहे हैं। लास्ट ईयर भी इसी टाइम नाच मेरी रानी और बुर्ज खलीफा निकला था, 19th एंड 20th ऑफ अक्टूबर। तो आई थिंक मेरे लिए ये एक बर्थडे मंथ हो गया कि अक्टूबर में रिलीजेस के बाद रिलीजेस होने चाहिए। आपको 1 अक्टूबर को बर्थडे आता है और 2 अक्टूबर को गांधी जी का, तो कभी ऐसा हुआ कि 2 अक्टूबर को किसी ने बर्थडे विश किया हो आपको कि निकिता हैप्पी बर्थडे? बहुत बार होता है, इस साल भी हुआ, हर साल होता है मेरे साथ। और वैसे आप कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, हिंदी में गाती हैं और बहुत सारे गाने गाती हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि यार वो वाली लैंग्वेज तो आती नहीं है तो उसमें गाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ है। कन्नड़, तमिल, तमिल थोड़ा बहुत आता है, लेकिन कन्नड़, तेलुगु मुझे नहीं आती। उसके अलावा गुजराती में भी कुछ छोटे ऐड टाइप की चीजें की है मैंने, वो भी नहीं आती मुझे। हिंदी आती है, बंगाली आती है, पंजाबी समझ में आती है, इंग्लिश आती है। और तमिल भी थोड़ा बहुत। तो सबसे ज्यादा मजा कौन सी लैंग्वेज में गाने का आता है? पंजाबी। क्या मतलब बल्ले बल्ले करा देती हैं आप। हाँ, मुझे एक्चुअली पंजाबी में एक्स वो बैठता है बहुत अच्छी तरह, मतलब वो मजा आता है गाने में। मैंने एक पंजाबी गाने में रैप किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मन मर्जिया में। थोड़ा सा एक बार। हाँ, इट्स लाइक झल्ली झल्ली झल्ली, हाँ है ये झल्ली, अपनी ही धुन में चली, अक्कड़ में फिरती फिरती कली, ना जाने केड़ी गली, दिल घुमे इत्थे उत्ते, प्यार विच खाए गोते, ऐसे जंजाल विच सदियां ते साल बित्ते बित्ते बित्ते, ध्यान कित्थे, हाँ कित्थे ध्यान कित्थे, हाँ कित्थे ध्यान कित्थे, हाँ कित्थे।
अभी आपने रैप इतना अल्टीमेट कर दिया, मतलब गाती हैं अच्छा, रैप इतना अच्छा, तो एक सवाल यहीं से मैं पूछूंगा कि फेवरेट रैपर कौन है आपका? फेवरेट रैपर तो गाने के रिलीज की वजह से बादशाह बोल, नहीं नहीं, बट मुझे एक्चुअली नहीं, बादशाह का एक्चुअली स्टाइल अलग है। मैं जो सुनती हूँ एक्चुअली इज मोर अ लिटिल मोर स्ट्रीट। तो मुझे बादशाह के रैप के एक्चुअली किस मतलब थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इट्स वेरी रिलेटेबल और बहुत मतलब सिंप्लीफाइड, लेकिन थोड़ा सा वो एक रहता है डबल ऑन्टांड्रम काइंड ऑफ थिंग। तो उनका राइटिंग स्टाइल काफी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। उसके अलावा आई लव डिवाइन, एंड देयर आर मेनी अदर्स, दिस गाय कॉल्ड प्रभदीप who I really like. Then there's a Bengali rap trio from US called Bhanga Bangla. तो मैं काफी रैप सुनती हूँ, लाइक एज अ लिसनर, R&B बादशाह पाजी के साथ आर्टिस्ट। में ऐसा होगा कि नया गाना आने वाला है तो पहले ही प्रमोशन दूसरे वाले का क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। बनता है। आपका रश्मि रॉकेट में भी गाना है जिद, और आजकल जिम में तो वो हर किसी को मोटिवेट कर रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले जब तापसी के साथ बात हुई थी तो उनका भी ये फेवरेट गाना है। तो जब आप वर्कआउट करती हैं तो अपने गाने सुनती हैं किसी और के? अपने गाने नहीं सुनती हूँ मैं जिम में, बट जब एक गाना निकलता है नया नया और मैं और कोइंसिडेंटली एक वर्कआउट जोन में हूँ, तो मैं एक बार सुन तो लेती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब वो एक फील आती है कि बिकॉज पहली बार तो एक नया गाना गाना है, तो एक्साइटमेंट रहता है कि मुझे ऑब्वियसली पूरा गाना सुनना है। और उसके बाद मैं नहीं सुनती, क्योंकि मुझे बहुत फनी लगता है खुद की आवाज सुनना। बट जिद में काफी बार सुन चुकी हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली वो, क्योंकि तापसी से मेरी भी बात हुई और शी वाज लाइक ये तो जिम का गाना होने वाला है, और मैंने बोला कि ठीक है। मैं तो उसके बाद ही मैंने तो जिम मैंने लगाया कान पे, और आई वाज लाइक लेट मी गेट द फील दैट एवरीबॉडी एल्स इज गेटिंग। हमारे ऑफिस की 4 लड़कियां वो गाना सुन के जिम जाना शुरू कर चुकी हैं, तो आप क्या इससे बात है। अंदाजा लगा सकते हैं कितना मोटिवेट कर रहा है। नाइस तो नाइस। थोड़ा सा तो अभी आप थोड़ी देर पहले मैंने आपसे रांझा तेरे नाल सुना, तो उससे तो मैं बेहोश होने वाला हूं, लेकिन जिद अगर सुना दोगी तो मैं वापस होश में आने वाला हूँ। ओ ये था पॉइंट, अभी इसका भी लिरिक्स निकालू क्या? ये भी मैंने कभी एक्चुअली, आप ना ऐसे गाने मतलब चुन रहे जो मैंने कभी इंटरव्यू में गाया ही नहीं, बिकॉज जिद तो अभी अभी निकला ये तभी तो। तो ये इंटरव्यू चलेगा ना। तो इसलिए मैं लिरिक्स निकाल देती हूँ अच्छी बच्ची के जैसे। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। तो निकिता, ऐसा होता है ना कि जब हम गिटार प्ले करते हैं तो उंगलियां थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं, तो आपकी वाली हुई है? हाँ हुई है थोड़ी सी, थोड़ी सी हुई दिखाई है दे ना? रहा है आपको? क्योंकि हाँ। मुझे याद है कि मैं भी कुछ साल पहले गिटार प्रैक्टिस करता था, तो उसके बाद तो मतलब ये वाला हाथ तो चलना ही बंद हो गया था बीच में। तो अब तो माहौल थोड़ा सा चेंज करते हैं निकिता, म्यूजिक से थोड़ा साइड पे बिल्कुल। आते हैं कि कभी ऐसा हुआ कि स्कूल टाइम में किसी लड़के की पिटाई कर दी हो? हाँ हुई है। मैं सुनना चाहूंगा। नहीं मतलब हाँ मैं काफी लाइक टॉम बॉय थी स्कूल में, और लड़के मुझसे बहुत डरते थे। तो ऐसा है, लड़के आपसे डरते थे? हाँ मुझसे डरते थे। इनफैक्ट अगर मैं इफ आई कैन गो बैक इन टाइम आई वुड टेल टीनेजर निकिता कि ब्रो डोंट वरी, लड़के तेरे पीछे भी पड़ेंगे लेकिन फिलहाल डरेंगे। बट ऑनेस्टली क्योंकि सारे लड़के मुझसे डरते थे। मैं जब छोटी थी ना, मुझे लाइक सारे बचपन के फ्रेंड्स लड़के थे, तो मैं उन ऑब्वियसली जब मैं बहुत छोटी थी तो सब लड़के लड़कियां सब साथ में ही खेलते थे, और सारे लड़के थे और सब WWE WWF फैंस थे। तो मैं भी उनके साथ खेलती थी, तो हम लोग सब मारपीट करते थे। और जब मैं थोड़ी सी हो गई थी तो वो ट्रेनिंग था बचपन का। तो सारे जब जब भी हम लोग होता है ना कई पार्टीज में जहाँ पे सब सेम पेरेंट्स होते हैं और सेम किड्स होते हैं, डॉक्टर्स पार्टी में मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स है, तो सेम सर्कल ऑफ फ्रेंड्स होते हैं। तो मैं मम्मी पापा को पूछती थी कि ये कौन सा पार्टी में जा रहे हैं, वो डॉक्टर वाला? दे बोले हाँ। तो मैं फिर बोलती थी नहीं नहीं मैं फ्रॉक नहीं पहनूंगी, मैं पैंट पहनूंगी, मुझे पता है कि मारपीट होने वाली है। तो ऐसा होता था और लड़के डर जाते थे और उनकी मम्मियां बहुत खुश हो जाती थी कि अब निकिता आएगी मतलब कुछ मार खाएगा मेरा बेटा है, मतलब किसी से तो खाएगा। हम नहीं पीट पाते तो चलो कम से कम हमारा काम निकिता कर देगी। बट सच में लाइक ये सच बात है कि मम्मियाँ खुश हो जाती थी मुझे देख के कि यार अब आज पीटेगा वो।
लड़की से पीटा। आपको पहाड़ ज्यादा पसंद है या बीचेस ज्यादा पसंद है? पहाड़। मैंने इस बर्थडे का सेलिब्रेशन ऐसा ही किया। मैं हिमाचल में थी और मेरे लिए सरप्राइज ट्रिप था एक्चुअली। तो मुझे बस बताया गया था कि तुम बैग पैक करो ठंडी जगह के लिए, मतलब रक्सैक पैक करना। और हम लोग गए हिमाचल और बर्थडे पे सिर्फ ट्रैकिंग किया पैकिंग हुई? मैंने। हाँ, तो और मुझे ही बहुत बचपन से मैं कलकत्ता की, और वहां से हम लोग काफी ट्रैक्स कर चुके हैं स्कूल के टाइम में नेपाल साइड पे। तो मेरे लिए लाइक माउंटेन्स बहुत स्पेशल है, क्योंकि हिमालय साइड ही हमेशा जाती थी मैं। कंचनजंगा देख चुकी हूँ, एवरेस्ट, मतलब जो पूरा रेंज है, एक कई समिट्स हैं, क्या कहते हैं, संदकफू। संदकफू इज द हाईएस्ट पीक इन बंगाल। तो मैं सारे ये सब ट्रैक्स कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल था बर्थडे। मैं आपको यही नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि आपने बर्थडे सेलिब्रेट कहाँ किया, लेकिन आपने वो बता दिया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिमाचल से जरा सा पास पड़ता है जम्मू कश्मीर, तो नेक्स्ट करने के लिए यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे मैं बहुत एक्चुअली अच्छी जाना चाहती थी, मैं कभी नहीं गई हूँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कभी नहीं। और मेरे लाइक डेफिनेटली लिस्ट पे है, क्योंकि मुझे लेह लद्दाख भी करना है। और तो ये सारे चेकलिस्ट अभी भी बचे हुए हैं, और करूंगी मैं बहुत बहुत जल्दी। और दूसरा क्वेश्चन ये कि पासपोर्ट पे पहला वीजा कौन सी कंट्री का लगा था? ये तो काफी, मतलब ये मेरा 5वीं पासपोर्ट चल रहा है शायद अभी। ओह, तो मतलब आपको तो तो याद भी नहीं होगा कि पुराना वाला पासपोर्ट का है। हाँ, आई थिंक गेस मारती हूँ कि पहला होगा यूरोप, क्यों बेल्जियम, क्योंकि मेरे मामा बेल्जियम में रहते हैं। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि 4 सहेलियों ने मिलकर कभी किसी लड़के को तंग किया हो? मैं तो खुद कर लेती हूँ, सहेलियों की क्या जरूरी है यार। वैसे अब ऐसे मुझे डर लग रहा है बीच बीच में थोड़ा सा। तो अभी तो बताया मैंने बचपन की कहानी कि पहले तो सहेलियां थी नहीं, सिर्फ लड़के थे मेरे लाइफ में। तो खुद करना पड़ता था सब कुछ। तो अब वापस तो म्यूजिक की तरफ आते हैं। तो आपके अपने गाए हुए गानों में से अपना फेवरेट कौन सा है? काफिराना एक बहुत प्यारा गाना है जो मेरे लिए बहुत हाँ जी क्लोज बिल्कुल, टू सुनाइए हार्ट है। आप। उसके अलावा, हाँ जी, मैं कहा हाँ जी बिल्कुल, सुनाइए आप। सुनाइए। उसके अलावा घर भी एक गाना है, फ्रॉम जब हैरी मेट सेजल, जो मेरे लिए बहुत पर्सनल उसके बाद वो भी फेवरेट सुनेंगे। है। ठीक है, बिल्कुल। वैसे काफिराना भी पहाड़ों वाली गाना है। गोदी में पहाड़ियों की उजले तो पहरी गुजारना, हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे। शर्मीली अखियों से तेरा मेरी नजर उतारना, हाय हाय हर बात पे अच्छा लगे। ऐसे तो मिले हो, ऐसे तो मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है, इश्क है या क्या है। ऐसे तो मिले हो, ऐसे तो मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। मतलब ऐसे एकदम ये वाला गिरने वाला हो गया, इतना अल्टीमेट। तो थैंक निकिता यू। आप रहमान सर के स्कूल में भी थी, तो ऐसा होता है कि टीचर्स हमेशा स्टूडेंट्स को डांटते हैं, तो कभी रहमान सर ने डांटा आपको कभी? बिल्कुल, एक्चुअली वो तो स्कूल में नहीं पढ़ाते थे। ही वाज द मतलब द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल। उनके साथ लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारे गाने किए मैंने, और उनके साथ सेशंस किए बहुत, लाइक स्टूडियो पे। तो उन्होंने मुझे काफी बार डांटा इनफैक्ट। एक बार उन्होंने मतलब ऐसे ब्रीफ नहीं, मुझे एक्चुअली मेरी गलती भी नहीं थी, पर उनको पता नहीं था और मेरी फट रही थी उनको करेक्ट करना। तो क्या था कि मुझे ब्रीफ नहीं मिला था और उनको लगा कि मुझे मिला था। और जब मैं सेशन में थी तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि सर यहाँ पे क्या। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि क्यों उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो मैं स्टूडियो से निकली तो बहुत डांटा उन्होंने कि मतलब, लेकिन मुझे लाइक मुझे फट रही थी उनको बोलना कि सर मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं करना है। लेकिन तो मैं सुनती गई। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने डांटा, क्योंकि आई थिंक व्हेन समवन स्कोल्ड्स यू, उसका मतलब यही होता है कि दे वांट यू टू डू बेटर। एंड मतलब वो चाहते हैं कि मतलब क्यों हम किसी को डांटे, क्योंकि उनको लगता है कि यार क्यों नहीं कर रहे हो, अच्छे से करो, अच्छा मतलब इम्प्रूव करो। तो
वो वाली फीलिंग आती है कि सर थैंक यू सो मच, आपने डांटा है, आप कितना केयर करते हैं। अ, अभी आपका नया गाना भी आने वाला कुछ दिनों में बादशाह के साथ है, जुगनू, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दो, दूसरे वाले की प्रमोशन साथ में कर लेते। जुगनू बहुत कूल ट्रैक है, बहुत अलग सा ट्रैक है, मतलब बादशाह के जो पिछले गाने हैं, बैड बॉय बैड गर्ल जो भी था, लाइक उस स्पेस से काफी अलग साउंड है, नया साउंड है। और वीडियो का थोड़ा बहुत मैंने एक कट देखा हुआ है, तो एक बहुत कूल सा ट्रैक है। एंड आई थिंक आप गाना सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जोन ही बहुत अलग है गाने का, बादशाह के लिए एक बहुत नया जोन है, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ही इज मेकिंग ऑल दीज न्यू ट्रेंड्स एंड न्यू साउंड्स विद माय वॉइस ऑन इट, सो इतना ही बस बताऊंगी, बाकी आप सुन लेना। तो मैं समझ सकता हूँ आप। तो निकिता, अगर आप सिंगर नहीं होती तो निकिता क्या होती? मैं सिंगर नहीं होती तो जो चीज होती मैं हूँ ऑलरेडी वो चीज, और वो है डॉक्टर। अब एक पंख दो काज हो गए आज तो। हाँ एग्जैक्टली। तो निकिता, आपके आपके नए गाने के लिए, रांझा तेरा नाल के लिए, मेरी तरफ से बहुत सारे लाइक, कमेंट्स और शेयर्स, और जितने भी लोग ये इंटरव्यू सुन रहे हो तो जल्दी से जाओ और ये गाना सुनो, और नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना यार, सुनो ना जाके। और निकिता, थैंक यू सो बिल्कुल। मच हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। और जाते जाते एक बात आपको बोलनी है कि जब सुनो, जब सुनो टॉप सुनो। तो मच निकिता, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। सेम है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच निकिता। बाय। बाय।